गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्लास 11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11। जो आपके पास प्रूव करना है cos a बाई में a, cos a बाई में a प्लस cos b बाई b प्लस cos c बाई c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा 2abc। ये अपने को प्रूव करना है। इसके अंदर देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से हम टेकिंग LHS कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोसाइन फार्मूला यूज करूंगा तो कोस ए किसके बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2a, ए तो है ही, और ये हो जाएगा 2bc प्लस कोस बी कितना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2ac और इनटू में b तो है ही भैया आपके पास, प्लस कोस सी कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर c इनटू में 2ab हो जाएगा। तो टेकिंग एलसीएम कर लेंगे स्टूडेंट, इसका 2abc आ जाएगा। तो ये कितना होगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। देखो भाई ये कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बाई में कितना 2abc। ये अपने को क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट ए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट सी इज इक्वल टू कितना है भाई आपके पास 0। कितना है आपके पास 0। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखते हैं, टेकिंग LHS ले ली भाई हमने, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस ए बाई में साइन ए कर देंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी को हम लिख देंगे कोस बी बाई में साइन बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट सी को कितना लिखेंगे कोस सी बाई में साइन सी। ये कर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम कोसाइन का और किसका फार्मूला यूज कर देंगे, साइन। किसका यूज कर देंगे भाई, हमें साइन और कोसाइन फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखो पहले मैं इतना पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, देखते हैं बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई में 2bc। ये होता है a अपॉन में साइन ए किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है b अपॉन में साइन b। तो यहाँ से 1 अपॉन में साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, k बाई ए होगी। कितनी होगी, k बाई ए होगी 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगी k बाई हो जाएगी भाई ये वैल्यू, ठीक है। a बाई k करेंगे तो भी k ऊपर ही जाना है, तो ये हो जाएगा k बाई में 2abc b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का कितना हो गया a का स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे k 2 टाइम abc b की पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के बाई में 2abc बचेगा, इनटू में b की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई आपके पास। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, सेकंड पार्ट को, यहाँ पर कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा के बाई में 2abc इंटू में c की 4 माइनस a की 4, कितना, c की 4 माइनस a की 4 माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट आपको ये सोल्व करना है इतना पार्ट, के बाई में abc और सोल्व कर लेना। तो 1 बाई यानी कि के बाई में और ये सभी वैल्यू 1 2 और थर्ड, ये हम वैल्यू यहाँ पर जो हमने इसकी वैल्यूज निकाली है यहाँ पर पुट करते चलेंगे, और के बाई में 2abc कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर सभी कैंसिल आउट टर्म होके 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको sin 2a दे रखा है, तो इसको चेंज कर देना 2 sin a cos a के अंदर 0 के इक्वल। यहाँ पर साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला पुट करना और कैलकुलेशन करनी बस आपको, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। स्टेटमेंट है, ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड। हिल साइड पे क्या खड़ा हुआ भाई आपके पास, ए ट्री स्टैंड, एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे कितना बनाता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल, 35 मीटर डाउन द हिल। तो लेट, यहां पर ये हिल है और यहां से 35 मीटर ये होगा भाई आपके पास। ठीक है, ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड विच मेक एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, 15 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल, डाउन द हिल कितना, 35 मीटर। From the base of the tree, the angle of elevation of the top of tree is 60 degree. From the base of the tree, the angle of elevation of the tree is 60 degree. तो ये आपके पास ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60। एक बात बताओ, ये अगर 50 डिग्री है तो ये टोटल ये कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा भाई आपके पास है, 45 डिग्री आपके पास आएगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये होगा भाई आपके पास हाइट ऑफ द कितना हो जाएगा, ट्री हो जाएगा आपके पास। तो ए बी सी ये पॉइंट है। अब एक बात देखो, ये आपके पास 90 डिग्री होगा, तो हम ट्रायंगल ए बी डी उठा लेते हैं। ए बी डी में 90, तो एंगल डी कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस का 60 होगा अपना बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 30 डिग्री का आपके पास हो जाएगा। तो ट्रायंगल में क्या होता है आपके पास, जैसे ये ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, तो इसके सामने साइड ए, ये बी, ये सी, तो a अपॉन में साइन ए होता है। कितना होता है, a अपॉन में साइन ए होता है। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट कि a अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन में साइन b होता है और c अपॉन में साइन c होता है। ये होता है अपने पास। तो h अपॉन में
साइन 45 कर सकते हैं हम। h अपॉन में साइन 45 इज इक्वल टू, साइड ये है, अगर एंगल ये दो गिवन है तो ये साइड कितनी है आपके पास 35 अपॉन में साइन 30 कर सकते हैं हम। हमने साइन फार्मूले का यूज किया, देखो इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर करके चलेंगे तो ये साइड के अपॉन में इसके सामने वाला एंगल आएगा इज इक्वल टू इसकी जो साइड है ये इसके सामने वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से h साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, 35 साइन 30 कितना होता है 1 बाई में कितना होता है 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास √2h 35 गुणा में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा भाई आपके पास है 2 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 35 गुणा में 2 बटे में √2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √2 पे, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 डॉट में √2, ठीक है। तो हो जाएगा 35 √2 मीटर आंसर, यह आपके पास इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं, 2 ships leave a port at the same time. One goes 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है भाई। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखो भाई 2 शिप है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। 2 शिप लीव ए पोर्ट एट द सेम, वन गोज 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर की स्पीड है पर आवर है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री। सेकंड है अदर ट्रेवल 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट विद एंगल ऑफ कितना करती है साउथ ईस्ट में 75, कितना करती है भाई आपके पास 75 डिग्री का एंगल आपके पास करती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एट द एंड ऑफ 3 आवर। तो 3 आवर में एक बात देखो कि 2 शिप है तो नॉर्थ ईस्ट में गई और ये किस में जाएगी भाई आपके पास साउथ ईस्ट में। तो देखो कि फर्स्ट है 28 आवर में 24 किलोमीटर है, तो 3 आवर में कितना होगा 72, 1 किलोमीटर में 32 है तो 3 आवर में कितना होगा आपके पास 96 किलोमीटर। तो फर्स्ट तो जाती है आपके पास 72 किलोमीटर और ये जाती है 96 किलोमीटर। तो अब अपने को ये बताना है कि 3 आवर में इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। 3 आवर में इनके बीच का डिस्टेंस आपके पास कितना होगा। अब एक बात देखो, ये अगर 45 डिग्री लीव करती है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये अगर 75 डिग्री है तो ये कितना होगा आपके पास 75, क्योंकि हम एंगल ऐसे ही तो बनाएंगे 75 डिग्री का, ठीक है। और ये यहाँ से बना लेंगे तो 75 डिग्री का हो जाएगा। अब एक बात देखो स्टूडेंट, ये टोटल एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, कितने का होगा। तो यहाँ से एक बात देखो कि ये ट्रायंगल ABC है, इसके सामने A, ये B और सॉरी B, ये B और ये कितना। अगर मैं यहाँ से कोसाइन फार्मूला निकालता हूँ, जैसे कोस A, ये कोस A इसके सामने की साइड छूटती है तो ये होता है b² + c² माइनस a का स्क्वायर बाई में 2bc, यही होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसके अंदर कोसाइन फार्मूला जब मैं यूज करूंगा तो कितना होगा कि ये एंगल कोस 60, तो कोस 60 क्योंकि मेरे को ये निकालनी है डायरेक्शन, क्योंकि माइनस होगी तो इसलिए मैं इसके सामने वाला एंगल ले रहा हूँ कोस 60 डिग्री, 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर
माइनस इसको मैं a का स्क्वायर लिख दूं a के सामने की साइड, फिर 2 इंटू में 72 इंटू में कितना, और कोस 60 कितना भाई आपके पास, कोस 60, और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, 72 गुणा में 96, 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करनी बस आपको इसके अंदर। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है। सेम क्वेश्चन जो हमने 15 का किया, सेम क्वेश्चन है। 2 trees A and B are on the same side of the river। लेट हमने सेम साइड ऑफ द रिवर कि ये 2 ट्री हो गए, A हो गया और ये कितना हो गया, B होगा आपके पास। सेम फ्रॉम ए पॉइंट C इन द रिवर द डिस्टेंस ऑफ द ट्री, एक साइड में हो गए आपके पास of the A and B is 250 and 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, इतने डिस्टेंस के ऊपर एक रिवर है ये, ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट सी है, क्या भाई कोई पॉइंट सी है, एनी पॉइंट लेट हमने सी ले लिया, ए से तो 250 मीटर अवे है और यहां से है 300 मीटर अवे बी से। इफ द एंगल सी इज 45 डिग्री, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रीज। ये निकालना आपको ए बी, तो कोसाइन फार्मूला कोस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको कैपिटल स्मॉल ले लेते हैं, सी का स्क्वायर 2 इंटू में 250 इंटू में 3 है, और √2 की वैल्यू 1.44 ये बोल रखी है। यहाँ से आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।